Hello friends, this is a small video wherein I will be demonstrating how to clean the tape path of your cassette deck. बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि टेप हमारी जो है अच्छी साउंड नहीं कर रही है, मफल्ड आवाज़ आ रही है या फिर बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है, जा रही है। इनफैक्ट एक सज्जन ने अपना डेक मेरे पास सिर्फ इसलिए भेज दिया कि उसमें से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी and he thought that it was something serious. When I took a look at the cassette deck, I found that the path of the cassette tape was very dirty. I just gave it a good cleaning and it came back to life. तो क्लीनिंग का बड़ा इम्पॉर्टेंस है। आपको भी पता होगा कि ये जितने भी आपके प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स थे वो फेरो पे रिकॉर्डेड थे और उनमें ऑक्साइड की शेडिंग होती है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जो आपके एक्सपेंसिव कैसेट डेक्स हैं उनमें ये प्री रिकॉर्डेड ना ही बजाएं तो बेहतर है। गुड मशीन्स नीड गुड फूड, सो यू हैव टू आइडियली क्रोम कम से कम आप प्ले करें, और अगर टाइप 1 भी बजा रहे हैं तो टाइप 1 अच्छी क्वालिटी का हो और बाद में किसी अच्छे सोर्स से रिकॉर्डेड हो। तो इस तरह के जो आपके टेप्स होते हैं वो आपके डेक को नुकसान नहीं पहुंचाते। फ़िलहाल ये मेरा CR7 है जिसको कि आज मैं क्लीन करके दिखाऊंगा सिर्फ इस वीडियो के लिए। क्लीन तो खैर ये मोर और लेस है ही है। तो व्हाट यू नीड इज़ दैट यू नीड अ स्वाब। एक ऐसा स्वाब लीजिए लंबी लकड़ी वाला, ताकि आप दूर से ही इसको आउट ऑफ द डोर आप इसको ऑपरेट कर सकें। And you need a world class cleaner because this cleaner is very important. ये जो भी क्लीनर आप यूज़ करेंगे ये बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा क्लीनर यूज़ करते हैं। तो कोई भी क्लीनर यूज़ करने से आपके रबर पार्ट्स और आपके हेड्स करोड होते हैं बहुत तेज़ी से। तो इसका ख्याल रखें कि आप कौन सा हेड क्लीनर यूज़ करते हैं। मैं यूज़ करता हूँ अमेरिकन रिकॉर्डर का S721H, जो easily नहीं मिलता because it's a liquid and getting it imported is a difficult task because they don't want to send it. तो मैंने अपनी सप्लाई जब भी मुझे मौका लगता है, कोई आ रहा होता है, तो मैं 8-10 बॉटल्स मंगा के रख लेता हूँ। कुछ तो फ्रेंड्स के पास चले जाता है, कुछ लोग खरीद लेते हैं और बाकी मैं अपने यूज़ में ले आता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इस डोर को निकाल देंगे। यहाँ इट्स अ सिंपल थिंग, एवरी नाकामिची यूज़र नोज इट। और अगर आपका कोई और भी डेक है तो चलेगा। फिर आप इसको कर दें बंद करने के बाद पुट दिस डेक इनटू प्ले मोड। ये आपका ट्रांसपोर्ट ऊपर आ गया। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों आइडलर टायर्स रोटेट होने लगे। और मैं आपको एक बार समझाता हूँ। ये लेफ़्ट साइड वाला कैप्स्टन है, ये राइट साइड वाला कैप्स्टन है। दोनों कैप्स्टन्स की जो थिकनेस है अलग अलग है टू मेंटेन द टेप स्पीड एक्यूरेटली। ये जो आप ये देख रहे हैं ये इरेज हेड है, दिस वन विच इज़ स्लाइटली वाइट एंड स्लाइटली क्रोम काइंड। उसके बगल में आप जो ये देख रहे हैं छोटा सा हेड लेफ्ट साइड वाला, ये लेट मी शो इट फ्रॉम दिस एंगल। ये वाला हेड ये है रिकॉर्ड हेड और ये है प्ले हेड। तो 1, 2 and 3, you have got 3 heads. Now you have to clean it. So let the deck is switched on and the deck is now in motion. What I will do is I will dip the swab into this liquid. Once it is dipped, I will immediately close the bottle because it is very sensitive to evaporation. और आप इसको ले आके रखें यहाँ पे टायर के पास, हल्का सा उसको बस छू भर दें और वो धीरे धीरे टायर को क्लीन करना शुरू करेगा ऐसे। फिर बड़े वाले टायर पे इधर, अगर आपके डेक में केवल एक ही टायर है तो जो टायर है उसको क्लीन करें। ये आपने कर लिया इसको क्लीन ऐसे। अब देखिए ये ब्लैक सा आने लगा। उसके बाद आप इस इरेज हेड को हल्का सा ऐसे ऐसे रगड़ सकते हैं, बहुत जेंटली, बहुत प्रेशर नहीं देना है। ये मैं रिकॉर्ड हेड को एक बार ऐसे क्लीन कर रहा हूँ और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा प्ले हेड है उसको कर रहा हूँ। ये जो बीच में जो गैप आप देख रहे हैं सेंट्रल गैप, वो एकदम क्लियर होना चाहिए।
ये होने के बाद मैं एक बार इसको फिर से डिप करूँगा, ताकि अब तक तो ये इवापोरेट हो गया होगा। तो वन मोर नाइस डिप, बॉटल क्लोज्ड, आई एम कमिंग बैक। और एक बार फिर मैं ये टायर पर हल्का सा, इस टायर पे, बिकॉज ये टायर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर इनके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आ गए तो फिर वो टेप पाथ को गड़बड़ कर देंगे। अब आप यहाँ पे दबाएं पॉज। पॉज दबाते ही आपने देखा कि ये ट्रांसपोर्ट हल्का सा नीचे चल गया। अब ये सिर्फ कैप्स्टन्स घूम रहे हैं। कैप्स्टन्स को ऐसे ऐसे साफ करिए। इन्हीं कैप्स्टन और रोलर के बीच में आपका टेप आता है, तो इसका साफ होना बड़ा ज़रूरी है। इसको ऐसे ऐसे बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ करके आप ये कर दें। फिर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कैप्स्टन के बगल में एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, वो उसको कहते हैं टेप गाइड। उसके ऊपर से ही टेप सरकती है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये है पाथ, टेप गाइड, फर्स्ट कैप्स्टन, हेड्स, सेकंड कैप्स्टन, और फिर प्ले मोड में डाल के रोलर्स की सफाई अच्छे तरह से बढ़िया से, जब तक उसमें से काला काला जैसा कुछ निकल रहा हो ना, गुई सब्सटेंस, तो आप उसको निकालते रहें, बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वही फिर टेप से चिपक के टेप के पाथ को ऑल्टर कर देता है। और बहुत जेंटल रहना है आपको, बहुत ताकत नहीं लगानी है। दे कैन नॉट बेयर योर इमेंस पावर, सो प्लीज़ बी जेंटल विद देम। हल्की रबिंग। और टायर्स को तो आप चाहें तो महीने 2 महीने में एक बार कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, इफ़ यू आर यूजिंग गुड टेप्स। बट हेड्स नीड टू बी क्लीन्ड रेगुलरली। अब ये हेड पूर्णतया क्लीन हो चुका है। मैं इसको ऑफ करता हूँ, यहाँ रखते हैं। और अब मैं इसमें डालता हूँ एक कैसेट। से पहले मेरा दिल निकाल लेना, ये किसी की है अमानत, कहीं साथ जल न जाए मैं नजर। तो क्लीनिंग के बाद आपको ये ध्यान देना है कि आपका ये जो कैप्स्टन है, ये जो कैप्स्टन है लेफ़्ट साइड वाला, इसकी स्टील पे किसी भी तरह का ऑक्साइड नहीं है। सेम इधर भी है, बिल्कुल क्लीन है। जो आपके कैसेट का जो फीता है, जो रील है, वो इसके ऊपर अच्छे से ग्लाइड कर सकेगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज़ नाउ अ क्लीन्ड ट्रांसपोर्ट पाथ इन माय ओपिनियन। बिल्कुल साफ़ है। अब आप रोलर्स को भी ध्यान से देखिए, रोलर्स में भी कोई पंगा नहीं दिख रहा होगा आपको। हेड्स भी क्लीन है, एंड नाउ यू विल गेट गुड साउंड। प्लीज़ डोंट यूज़ प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स। आई विल टेल यू अगेन, इफ़ यू आर यूजिंग देम, बाई अ चीप डेक जिसको कि ख़राब हो जाने से भी आपको तकलीफ़ ना हो, उस पर प्ले करें। इनको आप यूज़ करें अच्छे कैसेट्स के लिए, जिनके रील साफ़ हैं या जो कम से कम क्रोम या मेटल्स हैं। So this was a small session about how to clean your tape path and all. इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम लोग समझते हैं इन बातों को। लेकिन जस्ट फॉर द रिकॉर्ड ये मैंने एक वीडियो किसी के आग्रह पे बनाया है। होप यू लाइक इट। काइंडली शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल if you haven't done till now. Thanks and goodbye.